अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है अपोस्ट्रोफीज़। अपोस्ट्रोफीज़ होते क्या हैं? ये एक पंचुएशन मार्क होता है जो हम इंग्लिश राइटिंग में यूज़ करते हैं। इट इज़ अ पंचुएशन मार्क यूज्ड इन इंग्लिश राइटिंग। ओके, अब ये आप याद रखिएगा कि अपोस्ट्रोफी इस तरीके का होता है, लेकिन जब लाइन के ऊपर कोई कोमा होगा इस तरीके का तो उसको हम कोमा कहेंगे। लेकिन जब किसी वर्ड के ऊपर इस तरीके का मार्क आएगा तो हम उसको अपोस्ट्रोफी कहेंगे। ठीक है, कोमा और अपोस्ट्रोफी में क्या डिफरेंस है? जो कोमा होता है वो लाइन के ऊपर हम लगाते हैं, लेकिन अपोस्ट्रोफी जो होता है वो लेटर के ऊपर लगता है, किसी भी लेटर से पहले या उसके बाद, उसको हम अपोस्ट्रोफी कहते हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। दिस इज़ टॉम्स हैट। ये टॉम की हैट है। इसमें जो ये है ये क्या है? हमारे पास अपोस्ट्रोफी एस, ये हमारे पास अपोस्ट्रोफी है। इसी तरह साराज ड्रेस, सारा की ड्रेस, इसमें ये जो है हमारे पास वो है अपोस्ट्रोफी एस और ये क्या है? अपोस्ट्रोफी। इसी तरह डोंट ईट, डोंट ईट में ये जो साइन है, ये जो पंचुएशन मार्क है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अपोस्ट्रोफी। अब मैं आपको यूजेस ऑफ अपोस्ट्रोफी बताऊंगी। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ अपोस्ट्रोफी। ओके, सो पहला यूज़ क्या है? अपोस्ट्रोफी कब यूज़ होता है? टू शो पोजेशन एंड रिलेशनशिप। पोजेशन का क्या मतलब है? मलकियत। मलकियत या ताल्लुक़ को बताने के लिए हम अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। पोजेशन के लिए या का, की, के हम उर्दू में कह सकते हैं कि ये इसलिए यूज़ होता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। पहली एग्जांपल क्या है? द कैट्स टेल इज़ विगलिंग। बिल्ली की दुम हिल रही है। इसमें एक बिल्ली है तो इसका क्या मतलब है? हम अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाएंगे कि बिल्ली की दुम हिल रही है। अब अगर एक की जगह दो बिल्लियां हों या दो से ज़्यादा कैट्स हों तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? द कैट्स टेल आर विगलिंग। फिर क्या रूल है कि हमारे पास कोई भी ऐसा वर्ड जो प्लूरल हो और एस पे ख़त्म होता हो, इंग्लिश में ये रूल है कि हम अपोस्ट्रोफी फिर एस के बाद लगाएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा? द कैट्स टेल आर विगलिंग। अब इसी तरह अहमद एक सिंगुलर नाउन है, तो अहमद जैकेट इज़ ग्रीन। इसका क्या मतलब है? कि अहमद की जैकेट ग्रीन है। तो ये सिंगुलर है तो इसलिए हमने अपोस्ट्रोफी और फिर एस लगाया है। अब हम सेकंड एग्जांपल करते हैं। द गर्ल्स ड्रेसेस आर पिंक। अब इसमें जो गर्ल्स है वो क्या कह रहे हैं? लड़कियों की ड्रेसेस पिंक हैं। गर्ल्स प्लूरल है और एस पे ख़त्म हो रहा है। तो मैंने आपको भी बताया था कि क्या रूल है इंग्लिश में कि जब भी कोई प्लूरल वर्ड होगा और एस पे ख़त्म होगा तो हम अपोस्ट्रोफी हमेशा एस के बाद लगाएंगे। सो क्या होगा? द गर्ल्स ड्रेसेस आर पिंक, एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगेगा। अब रिलेशनशिप के लिए अपोस्ट्रोफी कैसे यूज़ होता है अब हम देखते हैं। रिलेशनशिप मतलब ताल्लुक़ बताने के लिए। शी इज़ अहमद्स सिस्टर। वो अहमद की बहन है। तो हमने अहमद्स सिस्टर, अहमद की बहन, तो हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया है ताल्लुक़ बताने के लिए कि वो अहमद की बहन है। इसी तरह ही इज़ अलीज़ फ्रेंड। इसमें भी हमने ताल्लुक़ बताने के लिए, रिलेशनशिप बताने के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगाया है कि वो अली का दोस्त है। इसी तरह साराज़ ब्रदर, सारा का भाई, इसमें भी हमने ताल्लुक़ बताने के लिए, रिलेशनशिप बताने के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगाया है। अब हम पढ़ेंगे अपोस्ट्रोफी का सेकंड यूज़। अपोस्ट्रोफी का सेकंड यूज़ क्या है? टू शो कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स। ओके, अब ये फर्स्ट वर्ड क्या है? डू नॉट। डू नॉट की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या है? डोंट। अब जो अपोस्ट्रोफी है वो एक्चुअली क्या करता है? अपोस्ट्रोफी रिप्रेजेंट्स द मिसिंग वर्ड्स। तो यहाँ पे जो अपोस्ट्रोफी है वो क्या कर रहा है? मिसिंग वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है।
इसी तरह कैन नॉट की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कांट है, सो इधर भी अपॉस्ट्रफी जो है वो क्या कर रहा है, मिसिंग वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह इज़ नॉट की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इज़ंट है और अपॉस्ट्रफी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिसिंग वर्ड। इसी तरह विल नॉट की वांट है और अपॉस्ट्रफी का वही सेम यूज़ है कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिसिंग वर्ड्स, मिसिंग लेटर्स। और इसी तरह डज़ नॉट की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या है, डज़ंट। ये इसका सेकेंड यूज़ है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड यूज़ ऑफ अपॉस्ट्रफी। थर्ड यूज़ ऑफ अपॉस्ट्रफी क्या है कि फॉर प्लूरल्स ऑफ इंडिविजुअल नंबर्स और लेटर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास 1 है, तो हम इसके लिए अगर कोई नंबर है हमारे पास, उसमें हमारे पास 2 1 है, तो हम उसको 1 अपॉस्ट्रफी एस इस तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2181 ये एक नंबर है। अब हमने इसमें काउंट करना है कि कितने 1 हैं। 1 2 1s हैं, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 1 अपॉस्ट्रफी एस। अब इसी तरह कोई भी हमारे पास लेटर है, अगर वो किसी भी वर्ड में एक से ज़्यादा है तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एम है, और अगर एक एम है तो हम ऐसे लिखेंगे, और एक से ज़्यादा एम है तो हम एम अपॉस्ट्रफी एस लिखेंगे। हम एक एग्ज़ाम्पल पढ़ते हैं, जैसे एक हमारे पास नेम है अनाया। अनाया में अब हमने देखना है कि हमारे पास कितने एज़ हैं, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 एज़ हैं, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 अपॉस्ट्रफी एस, 3 एज़। तो अपॉस्ट्रफी का थर्ड यूज़ क्या है कि जब हमारे पास कोई भी नंबर या लेटर उसकी प्लूरल फॉर्म में हमने लिखना होता है तो हम उसको अपॉस्ट्रफी एस के साथ लिख सकते हैं।